दीपावली को जब भगवती महालक्ष्मी का पूजन होवे तो भगवती महालक्ष्मी का विग्रह आपके घर में लक्ष्मी जी हैं, राधा रानी हैं, जानकी जी हैं, सब लक्ष्मी ही हैं। उनको आप विधिवत उनका पूजन अभिषेक करके फिर शुद्ध हरिद्रा से निर्मित रोली से शास्त्रार्चन करो। आजकल श्रीयंत्र की बड़ी परंपरा चल गई है। श्रीयंत्र लोग अपने घर में रखते हैं और उसका अर्चन करते हैं। अच्छी बात है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रीयंत्र की सविधि अर्चना में बहुत लंबा समय अपेक्षित है और उसकी एक परंपरा है, उसका एक संप्रदाय है। वो ऐसी बाजारू चीज़ नहीं कि बाजार से सोने का, चांदी का और स्फटिक के नाम पर कांच का श्रीयंत्र खरीद कर रख लिया, बोले हो गए। श्रीयंत्र भी रखा और कर्ज पे कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। लो साहब, वो तो एक परंपरा से प्राप्त विद्या है। खाली फोटो रखने से, अभी आपने कल कथा में क्या सुना, कामधेनु का और कल्पवृक्ष का चित्र घर में बनाने से दरिद्रता दूर थोड़ी होगी। इसलिए भगवती लक्ष्मी का विधिवत पूजन करो। पूजन करके और फिर श्री से सहस्रार्चन करो। वो जो अर्चन की हुई श्री है उसी को वर्ष पर्यंत अपने मस्तक पर धारण करो। पुरुष भी धारण करें, माताएं भी धारण करें, तो वो श्रीमान बनने का साधन है। दुख दारिद्र सब नष्ट हो जाएगा। पर ऐसा कितने लोग करते हैं? धीरे धीरे ये वर्ष भर वही, जैसे उपाकर्म में यज्ञोपवीत का पूजन करके वर्ष भर द्विजाति उसी को धारण करते, ऐसे ही दीपावली के पवित्र अवसर पर भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य की तिथि पर लक्ष्मी जी का श्री से अर्चन करके वही श्री वर्ष भर अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए। हम वही धारण करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो बोलते नहीं, आपको बताते नहीं। हमारे यहाँ मलुक पीठ में जो श्री मलुकदास जी के द्वारा विराजमान जो भगवती श्री जानकी जी हैं, उनका श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम, राधा सीता सहस्त्रनाम से उनका कुमकुम से शुद्ध रोली से अर्चन होता है और उस अर्चन की श्री को ही हम लोग मस्तक पर धारण। भगवान की प्रसादी तो भगवान का अमनिया श्री अलग रहती है नित्य पूजन के लिए, लेकिन अपने धारण करने के लिए भगवती का प्रसाद ही मस्तक पर धारण किया जाता है। ये बात तो ये दीपावली की बात आपको बता दी। जय जय। हाँ, दक्षिण में अभी भी ये परंपरा है। दक्षिण में उस श्री को वर्ष भर धारण करने की अभी भी परंपरा बची हुई है। बोलो लक्ष्मी जी माता की जय।